सभी दोस्तों को जय श्री राम। और मोहन भागवत, आज मैं मोहन भागवत जी के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे तो मोहन भागवत जी आरएसएस के महासंचालन हैं, वही है आरएसएस का मेन, जो वो कहते हैं वो आरएसएस करती है। तो उनको मैं कुछ कह सकूं, इतनी तो मेरी है नहीं कि मैं उनको कुछ कह सकूं, लेकिन वो हर बात कहे वो सही ही है, ये भी बात मैं नहीं मानता हूँ। मैं जो बात गलत मानता हूँ मैं उस बात को कहूँगा ही, उसको गलत ही कहूँगा, चाहे वो कोई भी हो कहने वाला, चाहे वो कोई भी रहे, मैं कहूँगा। तो उनका मेरे को दो बातें बहुत बुरी लगी है। पहला, उन्होंने कहा कि 50 साल तक मूर्ति पूजन बंद कर दो, कोई मंदिर में ना जाए, कोई मूर्ति को ना पूजे, कोई भी किसी भी मूर्ति की पूजा ना करे, यानी वहाँ पे हाथ ना जोड़े, वहाँ पे दीपक ना जलाए, अगरबत्ती ना जलाए, पूजा ना करे, कुछ भी ना करे सारे हिंदू 50 साल तक। इस बात को लेकर मुझे बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि एक तो हिंदू जो भी है, अभी भी बहुत सारे करोड़ों में ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत सारी कुछ भी विधि नहीं जानते हैं, क्या कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनको संस्कृत की 2 श्लोक नहीं याद है। वैसे ही बहुत लोग हैं। और आप सोचो, जब 50 साल तक हर व्यक्ति अगर पूजा छोड़ देगा तो क्या होगा? कोई भी हिंदू नहीं रहेगा, वो सारे इस्लाम को कन्वर्ट हो जाएंगे। यही इस्लामिक भी चाहते हैं। और मोहन भागवत जी का ये बयान बहुत ही मुझे गलत लगा और बुरा लगा। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि मुसलमान जितने भी मुग़ल थे, 200 साल राज किया, वो लोग गलत नहीं थे। नहीं, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, अंग्रेज़ों ने उनसे कराया, अंग्रेज़ों के वजह से वो लोग भड़क गए, तब पाकिस्तान बन गया। लेकिन मोहन भागवत जी ये भूल गए, तो मुग़ल आए थे 200 साल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उस समय तो कोई मुग़ल अंग्रेज़ नहीं था, उनको किसने भड़काया? जो हमारे राम मंदिर तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद बनाया गया था, उस समय कौन से अंग्रेज़ थे? इसीलिए मैं मोहन भागवत जी के दोनों बयानों पे मैं कभी भी नहीं मानूंगा, और हम हर वक्त इसकी मैं विरोध में ही रहूँगा। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मुसलमानों में हमारा भाईचारा बढ़े। और क्योंकि हम भले भाईचारा कर लेंगे, कितना भी हम उनको कुछ भी कर लेंगे, वो भाईचारे में यकीन नहीं करते हैं। उनके जो कुरान में लिखा है, उनके जो मोहम्मद ने किया है, वो वही करेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कितना भी आप उनके सामने नाक रगड़ो, जान दे दो, मारे जाओ, कुछ भी कर लो, वो आपको भाई अपना नहीं मानेंगे, वो आपको काफिर ही मानेंगे। वो उनके दिमाग में यही रहेगा कि मूर्ति पूजन नहीं होनी चाहिए, जो भी मूर्ति पूजा करता है उसको मार देना चाहिए, उनके दिमाग में यही रहेगा। और हर वक्त वो यही करने के लिए सोचते हैं। उनका एक कस्बे से नहीं, एक मोहम्मद आया, उससे कुछ घर वाले, रिलेशन वाले इस्लाम में कब कन्वर्ट हो गए, उसके बाद एक बस्ती बन गई, एक कबीला बन गया, उसके बाद एक देश बन गया, उसके बाद ऐसे करके 57 देश बन गए। आप सबको पता है 57 देश में से 2 मुस्लिम राष्ट्र है, 2 मुस्लिम देश है, भारत में से ही टूट के हुआ है वो इस्लामिक राष्ट्र। इसीलिए अभी भी आप सबको मैं बहुत सावधानी से चेताना चाहता हूँ कि आप समझ जाओ, और इनका जो असली रूप है उनको समझो, इनके कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उनको समझो और उस पर अमल करो। और जो इसको भी आप मुसलमान को दोस्त मानते हो, उनसे पूछो कि ये अगर तुम्हारे इस्लाम में है तो कैसे हम दोनों भाई बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, या कोई भी कुछ भी रिश्ता रख सकते हैं। वो अपने बहन की भाई नहीं होते, भाई का भाई नहीं होते, तो आपका क्या होंगे? इसीलिए कह रहा हूँ, आप समझदार बनिए और इन सब गलत बातों में मत आइए। और मैं मोहन भागवत जी का हर उस बयान पे विरोध करूँगा और निंदा करूँगा जो हमारे विरोध में होगा।
वो सिर्फ एक पद पे है। वो भगवान थोड़ी है कि मैं उनकी पूजा करूँ और उनकी बातों को मानूँ। वो पद पे है, वो पद पे रहे, पद जैसा काम करे। काम तो उनका आरएसएस का बहुत ही जोरदार है। उनका कोई भी किसी भी प्रकार कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन जो उनको चलाने वाले हैं मोहन भागवत जी, अगर वही अपना विचार बदल लेते हैं, वही अपने मार्ग से हट जाते हैं, तो उनको मार्ग दिखाने का एक ना एक होना ही चाहिए। तो मेरी उतनी तो है नहीं, आप सब भी उनको कहिए, आप सब भी उनको बताइए कि नहीं ये गलत है, ये गलत कहा गया है। उसका आप जो भी है समझाइए पब्लिक को। नहीं, हम इस्लामिक भाई नहीं हो सकते हैं कभी भी। जय श्री राम सभी दोस्तों को। और अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट में करके बताइए कैसा लगा आपको, और एक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको इन बातों के बारे में पता चले। या आप अपना खुद वीडियो बनाइए और बताइए, या फिर लिख के बताइए। और मैं जितनी भी बातें कहता हूँ सब सच कहता हूँ, सबूत के साथ कहता हूँ। आप चाहें जहाँ भी इसको चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम दोस्तों।